ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ग्रहों के राजकुमार बुध 3 जून को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय, मैनेजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, लेखन, कानून, ज्योतिष, अध्यापन, तर्क वितर्क, इन सभी के कारक हैं। जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ पर बुध विराजमान होते हैं और बुध के वक्री होने से इनका विशेष प्रभाव इन सब क्षेत्रों के जातकों पर पड़ेगा और इनके क्षेत्र के कार्यों में, लाभ में, आय में उल्लेखनीय प्रगति होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में बुध और भी शुभ प्रभाव डालते हैं। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि वक्री बुध के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा तुला राशि के जातकों पर। पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो ये तुला राशि के जातकों की कुंडली आपके सामने है। इस कुंडली के सुख भाव में शनिदेव विराजमान हैं, शिक्षा और संतान के भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, कर्म भाव में मंगल विराजमान हैं और लाभ भाव में केतु विराजमान हैं, भाग्य भाव में शुक्र विराजमान है। लेकिन जो सबसे खराब स्थिति है वो ये है कि कुंडली के अष्टम भाव में बुध, सूर्य और राहु विराजमान हैं। हालांकि 15 जून के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, लेकिन बुध और राहु ये तो 7 जुलाई तक अष्टम भाव में ही रहेंगे और अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, मृत्युतुल कष्ट का भाव होता है, असाध्य रोगों का होता है और ज्योतिष एवं अतीन्द्रिय शक्तियों के बारे में भी होता है। तो बुध के अष्टम भाव में गोचर करने से तुला राशि के जातकों पर क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी और क्या उपाय करना होगा, सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं। क्योंकि ये गोचर जो बुध का है अष्टम भाव में, ये तुला राशि के जातकों के लिए हो रहा है और ये बहुत ही कष्टकर महसूस हो रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले बुध के अष्टम भाव में गोचर के बारे में, फिर बात करेंगे आपकी आय, आपके लाभ, पारिवारिक सुख, शिक्षा, संतान और कर्म क्षेत्र। अष्टम भाव में बुध हमेशा अशुभ फल ही नहीं देते हैं, शुभ फल देने की भी कुछ स्थितियां बनती हैं। जब बुध और सूर्य अष्टम भाव में साथ साथ विराजमान हों तो अष्टम भाव का अशुभ फल समाप्त हो जाता है। लेकिन ये स्थिति 15 जून तक ही रहेगी। 15 जून के बाद सूर्य भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है फिर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। दूसरी शुभ होने की स्थिति होती है कि बुध अष्टम भाव में हो और मंगल द्वादश भाव में। तो ऐसा भी नहीं है, मंगल जो है वो दशम भाव में है और कुंडली के चतुर्थ भाव में सूर्य या चंद्रमा हो, शुभ स्थिति में हो, तो भी ये जो प्रभाव है बुध का ये कम हो जाता है। तो क्या होगा अगर बुध अष्टम भाव में है? हालांकि बुध जो है वक्री अवस्था में है और शुभ फल प्रदान करने वाले हैं, लेकिन अष्टम भाव जो होता है कष्ट, दुख और बाधाओं का होता है। तो जिन कार्यों के कारक बुध हैं उसमें नकारात्मकता का प्रभाव दिखेगा। वाणी या माइंड में या विचार में आपके नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिव बातें आप सोचेंगे। कार्य व्यापार में आपको नकारात्मकता नज़र आएगी। रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, विशेषकर बहन या बुआ से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। और वो जातक
जिनकी कुंडली में, मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, जिनकी जन्म कुंडली में बुध अष्टम भाव में विराजमान है, तो 34 वर्ष की उम्र तक सफलता नहीं मिलती है, 34 वर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। आय होती रहेगी, लेकिन आय के साथ साथ खर्चे भी होते रहेंगे। सोच आपकी नेगेटिव हो जाएगी, मानसिक स्तर कमज़ोर हो जाएगा। अष्टम बुध के बारे में कहा गया है कि राज दरबार से उलझने मिलती हैं, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो इस समय आपको बुध की जो स्थिति है उससे आपको कुछ कार्य में दिक्कतें आ सकती हैं। आपस में बॉस से तनाव हो सकता है, या आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये स्थिति 7 जुलाई तक रहेगी, इसलिए आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि बुध के साथ अगर कोई पाप ग्रह विराजमान हो तो बुध के साथ राहु भी विराजमान है, और ये 7 जुलाई तक इसी भाव में विराजमान रहेंगे, तो परेशानियां थोड़ा बढ़ेंगी। तो इसका उपाय भी है, बचने का उपाय ये है कि आप अपने घर में या अपने पास मुरझाए हुए फूल कतई न रखें, तत्काल जल में प्रवाहित कर दें। अपने घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के या खराब बिजली का सामान ये हटा दें। शीशा अगर है और अगर वो टूट गया है तो उसको आप तुरंत हटा दें। मिट्टी के बर्तन में चीनी भर करके और घर के बाहर कहीं दबा दें। किन्नर की सेवा करें या किन्नर को उपहार दें, और हरे वस्त्रों का दान करें, तो आपको जो बुध की वजह से दिक्कतें आने वाली हैं वो टल जाएंगी। और एक बात और है कि अष्टम बुध की स्थिति में अगर आप वाहन चलाते हैं तो सामने से आने वाले वाहन का सही आप जजमेंट नहीं ले पाते हैं। रिज़ल्ट ये होता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। और वैसे भी मंगल नीच की स्थिति में है, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी है। दुर्घटनाओं से 20 जुलाई तक तो बहुत ही सावधान रहना है। आप वाहन या तो ना चलाएं, अगर आपकी तुला राशि है तो वाहन ना चलाएं 7 जुलाई तक, जब तक बुध अष्टम भाव में विराजमान है, और या चलाएं तो विशेष सावधानी रखते हुए चलाएं। और साथ ही साथ जो उपाय मैंने बताए हैं वो उपाय करें, तो आपको जो कष्ट होने हैं वो नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं आय, इनकम, आपके धन लाभ, परिवार सुख, शिक्षा, संतान और कार्य व्यवसाय, इन सब के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि कुंडली में उपस्थित अन्य ग्रहों की स्थिति पर विचार किए बिना कुंडली का विश्लेषण अधूरा रह जाता है। बुध के अष्टम भाव में होने से जो नेगेटिव स्थिति बन रही है उससे तो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत कुछ पॉजिटिव है, बहुत कुछ सकारात्मक है। नेगेटिव तो सिर्फ इतना है कि आपको सावधानी बरतनी है, और अगर आप सावधानी बरत ले जाते हैं, उपाय कर लेते हैं, तो बहुत कुछ आपको गेन होगा इस गोचर के दौरान। देखिए, आपके आय की बात करें तो आय का विचार 11th हाउस से किया जाता है, और 11th हाउस के स्वामी जो सूर्य हैं, जो कि अष्टम भाव में विराजमान हैं, और 15 जून के बाद आपके भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे, जो कि आपके भाग्य को बलवान बनाएंगे, और भाग्य के सपोर्ट से आपको धन लाभ मिलेगा। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में विराजमान हैं। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में है, तो ये राजयोग की स्थिति बनती है,
और साथ ही साथ राशि से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, जो कि बहुत ही शुभ स्थिति में हैं और 20 जून के बाद वक्री अवस्था में आ जाएंगे और भी शुभ फल प्रदान करेंगे। देवगुरु की शुभ दृष्टियाँ आपके लाभ भाव पर हैं, आपके भाग्य भाव पर हैं और आपके आय भाव पर हैं। तो तीनों ही स्थानों पर देवगुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, आपके भाग्य भाव पर, आपके इनकम और आपके धन भाव पर। तो इसके फलस्वरूप आपके इनकम में, आपके गेन में, आपके प्रॉफिट में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा सुधार आएगा। अनएक्सपेक्टेड गेन आपको प्राप्त होगा। जो लोग व्यापारी वर्ग के हैं, फैशन डिजाइनिंग या फाइनेंस या ब्याज बट्टा या गिरवी रखने का कार्य करते हैं या गोल्ड का काम करते हैं, स्वर्णकारी करते हैं, तो साथ ही साथ जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं या गवर्नमेंट से जुड़ी योजनाओं में कार्य कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही लाभ की स्थिति बनेगी। धन भाव की बात करें तो धन भाव का विचार सेकंड हाउस से किया जाता है और सेकंड हाउस के स्वामी मंगल है। लेकिन मंगल 10th हाउस में जब होते हैं तो दिग्बली हो जाते हैं, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में है, जो राजयोग की स्थिति बनाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके धन भाव पर राहु की भी दृष्टि है और राहु 8th हाउस में विराजमान है। 8th हाउस में विराजमान होने से आपके अंदर सिक्स्थ सेंस डेवलप करेगी, इंट्यूशन डेवलप करेगी, यानी पूर्वाभास आपके अंदर जागृत होगा। कोई भी आपके साथ अशुभ घटना घटने वाली होगी तो आपको इसकी जानकारी पहले ही हो जाएगी, आपको इसका आभास पहले ही हो जाएगा। ये अष्टम भाव में राहु के विराजमान होने से ऐसा होता है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, किसी भी अनिष्ट की आशंका आपको पहले ही हो जाएगी और आप सावधान हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि 3 जून से 7 जुलाई तक आपको सावधानियां ही बरतनी है, अदरवाइज हर चीज़ है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। सुख भाव की बात करें तो 4th हाउस से सुख भाव का विचार किया जाता है। इस 4th हाउस के 4th भाव के स्वामी शनि हैं और सुख भाव में ही विराजमान हैं। शनि जब स्वगृही हों और केंद्र में विराजमान हो तो शश महायोग बनता है, उसका लाभ आपको मिलेगा। हालांकि यहाँ पर शनि की ढैया भी है और मंगल की सप्तम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि भी आपके सुख भाव पर पड़ रही है। मंगल की सप्तम दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि भी सुख भाव पर पड़ रही है। तो आपके परिवार में थोड़ा बहुत तनाव की स्थिति बनेगी। आप अपने परिवार के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन मंगल और राहु के कारण लोग उसका कंसिडरेशन नहीं देंगे। इसके अगेंस्ट आप पर आरोप लगाएंगे, आपको टारगेट किया जाएगा, लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग, और यहाँ तक कह सकते हैं कि आपने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन ये आपका दायित्व है कि आप जिम्मेदार बने, अपने वाणी पर संयम रखें और अपने परिवार को बिखरने ना दें। शनि की ढैया के कारण परिवार में बिखराव नहीं होने पाएगा, क्योंकि शनि अपने ही स्वयं जो है 4th भाव में विराजमान है और कोई भी ग्रह अपने ही घर का नुकसान नहीं करता है। इसलिए जो है कुल मिलाकर के स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर हैं। बस आपको सावधानी बरतनी है और उपाय बरतना है, जो कि मैंने इसके पहले आपको बताया है। कुंडली के पंचम भाव से शिक्षा और संतान का विचार किया जाता है और कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं।
पंचम भाव के स्वामी शनिदेव हैं जो कि शशियोग का निर्माण कर रहे हैं। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाकर के राजयोग बनाता है और शनि स्वगृही भी हैं, तो बहुत ही शुभ स्थिति में है। शिक्षा और संतान के लिए आपको संतान की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। आपके संतान को जॉब मिल सकती है या व्यापार व्यवसाय में वो आपका हाथ बटाने लगेंगे, घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, ज्ञान बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी। जिन लोगों के एग्ज़ाम्स 20 जून के बाद हैं उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शनि के घर में बृहस्पति का होना आपके लिए और भी बेटर स्थिति है। जो लोग आईटी सेक्टर से हैं, कंप्यूटर से जुड़े हैं, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कॉमर्स की, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही बेहतर है। अगर आप विभागीय परीक्षा दे रहे हैं तो आपको उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो लोग लिटरेचर, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी सफलता मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का भी आपको जो है सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के संतान और शिक्षा भाव भी से भी आपके लिए बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। बात करें षष्ठम भाव की, तो षष्ठम भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का होता है और षष्ठम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो कि त्रिकोण की स्थिति में है। इसलिए बृहस्पति की ये जो शुभ स्थिति है ये रोगों से और शत्रुओं से, कर्ज से आपका बचाव करेगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है, शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके रोग भाव पर पड़ रही है, तो उस भाव का नुकसान करती है। यानी तीसरी दृष्टि आपके रोग, आपके शत्रु, आपके कर्ज, इन सब का नुकसान करेगी, इनका विनाश करेगी। तो रोग, कर्ज और विघ्न बाधाएं ये अपने आप समाप्त हो जाएंगी। फिर भी मंगल चूँकि नीच की स्थिति में है इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप डायबिटीज़ या दमा या हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको इस दौरान थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। बात करें फैमिली लाइफ, लव लाइफ, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, तो इनका विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है और सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि नीच की स्थिति में हैं। सप्तम भाव का स्वामी ही नकारात्मक है तो दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। 20 जुलाई तक, जब तक मंगल नेगेटिव स्थिति में है, आपको धैर्यवान रहना होगा, सहनशील बनना पड़ेगा, विवेकशील बनना होगा और पारिवारिक जीवन को बचाना होगा। हालांकि बृहस्पति और शुक्र शुभ स्थिति में हैं और शुक्र 22 जून को अगली राशि कर्क राशि में चले जाएंगे तो स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जब तक मंगल नकारात्मक स्थिति में है 20 जुलाई तक, तब तक आपको सावधानियां बरतना बहुत ही ज़रूरी है। लव लाइफ के लिए भी ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। सावधान रहें, सतर्क रहें और कोई ऐसी गलती ना करें जिससे कि आपस में गलतफहमियां जो है वो पैदा हों। अब बात कर लें आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन की, तो 10th हाउस के स्वामी जो हैं चंद्रमा हैं और चंद्रमा आप 54 घंटे में अपनी एक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर कर जाते हैं। सबसे फास्ट मूवमेंट चंद्रमा का ही होता है और 10th हाउस में मंगल नीच की स्थिति में भी है, शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और शत्रु राशि पर इसकी शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसलिए आपको 20 जुलाई तक अपने कार्यस्थल पर तनाव झेलना पड़ेगा, बहस की स्थिति हो सकती है, बॉस से वाद विवाद हो सकता है, स्थितियां खराब हो सकती हैं, इसलिए सावधान रहना है। खास करके व्यापारी वर्ग जो कि गैस, पेट्रोलियम या ज्वलनशील पदार्थों का व्यापार करते हैं वो सावधान रहें क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के कारक हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के मैंने जो है आपको ग्रहों की स्थितियों के आधार पर और बुध के अष्टम भाव में विराजमान होने से जो स्थितियां बन रही हैं उसके बारे में चर्चा की है और उसका उपाय भी मैंने आपको बताया है। तो ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा।
सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर, आपके परिवार पर रहे और उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।